हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी में जनरल स्टडीज़ के जो भी 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रैकेट में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है। यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1% हानि। अगला प्रश्न है, पूर्ण धन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 से। अगला प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दोनों संख्याएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ए और कोण बी का अनुपात 1:2 है। कोण ए ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1 आएगा। अगला प्रश्न है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, xy = स्थिरांक। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R पे पावर 1 है तो R/R पे पावर 1 अनुपान का मान क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25। अगला प्रश्न है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर से उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दृष्टि पटल पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परागकण। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईस्ट में। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रति अम्ल। अगला प्रश्न है, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिशस में।
अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गगनयान। अगला प्रश्न है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रसिया। अगला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? इस क्वेश्चन को आंसर की आने के बाद डिलीट कर दिया गया था। इसके लिए सबको इक्वल मार्क्स मिले थे। अगला प्रश्न है, 2024 में जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद के। अगला प्रश्न है, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध। अगला प्रश्न है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहतास में। अगला प्रश्न है, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एलबुर्ज। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी करण। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? आंसर की आने के बाद इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था और इसके लिए सभी को इक्वल मार्क्स मिले थे। अगला प्रश्न है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।